मामला है। लोग चौंक गए, कहा कि कटा हुआ सर, अभी तो इसका सर काटा गया है, फिर ये अली मुर्तजा की तारीफ कर रहा है। कुछ कह रहा हूँ आपके सामने, हाँ, कि ये तो अली मुर्तजा की तारीफ कर रहा है। तारीफ क्यों कर रहा है, वजह क्या है? लोगों ने कान लगा के सुना। उसने वाकया बयान शुरू किया, कहा कि हुजूर, मैं और इसके गाय जिसने ये ज़बह किया है, मैं और इसका बाप दोनों दोस्त थे। हम जा रहे थे, ये गाय जो है वो बहुत छोटी सी थी। मैंने मौके को गनीमत समझा और मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया और ये गाय अपने घर में लेके आ गया। ये गाय बड़ी हो गई, लेकिन ये मामला इसके कत्ल का आज तक मेरी गर्दन पे चला आ रहा था। न किसी ने मुझसे मुआखजा किया, न मुझसे किसी ने कसास लिया। लेकिन मैं तो जानता था ना इस बात को कि मैं कातिल हूं। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा। तो मैं डर रहा था इस बात से, जान देने का भी मुझे खतरा था कि अगर मैं आपके पास आ गया तो बेशक मारा जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक सजा जो है वो आखिरत की थी। मैं आखिरत की सजा से बचना चाहता था। मेरे मौला, एक ऐसा मौका आ गया कि आपने मुझे मुस्तकिल और दाइमी अजाब से निजात अता फरमा दी। मैं कितने कसीदे पढ़ूं आपके। अब जैसे ही उसने ये बात बयान करना शुरू की, फौरन अब गाय भी गोया हुई। हुजूर, बार बार ये मुझे अपने घर से बाहर निकाल देता था, लेकिन क्योंकि मैं तो इसी का सरमाया थी, मेरे दिल के अंदर भी अल्लाह ये इल्का करता था कि मैं बार बार इसके घर में जाऊं। मैं कुछ कह रहा हूं तो अब सुनिए। सरकार जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ने इरशाद फरमाया, कहा कि ये वाकया जो आज पेश आया है इस दरबार में, इसकी खबर मुझे मेरे हबीब रसूल अल्लाह ने बहुत पहले दी थी। तो फैसला करना उसका हक है कि जो मासूम हो और तमाम तर उलूम के ऊपर हावी हो। और इसका मिस्दाक उस दौर में हुसैन से बेहतर था कौन? बताइए। ये जब कह देते हैं ना तो भाई यजीद तो फासिक और फाजिर, हम तो यजीद को नहीं मानते। भाई यजीद को नहीं मानते, तुम यजीद को मान नहीं सकते। मुसलमान करिए। अच्छा, कितनी परेशानी है, कितना बेबस है बेचारा मुसलमान। जुमला पेश कर रहा हूं आपके सामने, कितना बेबस है भाई शिराज मुसलमान। हाय हाय, जिससे मोहब्बत है अपनी मोहब्बत का भी इजहार नहीं कर सकता, जिससे अदावत है अपनी अदावत का भी इजहार नहीं कर सकता, यजीद से मोहब्बत है इसका भी इजहार नहीं कर सकता, अली से अदावत है इसका भी इजहार नहीं कर सकता। सलवात पढ़िए ये क़यामत तक के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के खिलाफ प्रोटेस्ट है। ये एक एहतजाज है। ये अज़ादारी, इसकी थीम को समझो कि ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये अज़ादारी छोड़ी क्यों, किस वजह से। तवज्जो भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल तो यजीद था ना, ये तो कंफर्म है, इसको तो सबने मान लिया ना कि यजीद नवासे रसूल का कातिल था। तो 302 का मुजरिम तो बिल्कुल सामने है, पकड़ लिया गया। तो फिर ये अज़ादारी एहतजाज है किन लोगों के खिलाफ? सलवात पढ़ो फिर बताता सलवात पढ़ देंगे तो मेरा हाई कोर्ट में रहने वालों सुनो, 302 का मुजरिम यजीद, जिसे बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया भाई रौनक, बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने।
यजीद तो 302 का मुजरिम है, पकड़ा गया। ये 120 बी में कौन कौन है? होने वालों में कौन कौन है? हुसैन की शहादत को सेलिब्रेट करने वाले कौन कौन है? अभी तो मुजरिम है ना। है? किसी मुल्क का सरबराह मारा जाए, उसकी मौत पे जिस जगह जो है वो जश्न मनाया जाएगा, उन सब के गिरफ्तारी के वारंट जारी होंगे या नहीं? बोलिए, कानून है या नहीं है? अब ये जिम्मेदारी किसकी है जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से उल्फत रखता है? कि उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को छांट के लाए कि हुसैन के कत्ल पे खुश होने वाले कौन कौन है, प्लानर कौन कौन है। तवज्जो, 302 का मुजरिम यजीद, 120 बी में सबका सब पूरा सतीफा। जी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला छुट्टे नहीं बैठते, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाला। फिर दावा बोलो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाला। अच्छा, कितनी अजीब बात है हाय कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को बिल्कुल हुकूमत से हटाया गया, यजीद की बुनियाद रखी गई, 50 साल में यजीद तैयार किया गया। यजीद की उम्र 35 साल, बनाने में लगे 50 साल। क्या कह रहा हूं? यजीद की उम्र 35 साल, 38 लगा लो भाई, 40 मान लो यार। कभी कोई ये कहने लगे नहीं इतनी तो नहीं थी, 38 थी, 50 तो नहीं थी। अलवाद पढ़ो यजीद बनाने में लगे पूरे 50 साल। ये कहां से बन रहा था? क्या कहने बाबा जी 15 साल तक जहनों में रहा, बाद में बनना शुरू हुआ। और जहन में किस किस के रहा? कुछ औरतों के भी रहा, मर्दों के भी रहा। हाँ, मुसीबत तो यह है कि नाम सबके जानता हूँ, नाम सबके लिखे हुए। अब आप कहेंगे कि नाम बताइए, भाई नाम ही तो बता सकता हूँ, आपने बोल दिए पूछ ली कहां से पेश करूंगा? इसलिए कि अली मुर्तदा के दुश्मन की तो सिफत ही ये है कि जिसके खाना वल्दियत में बाप बहुत सारे यह है खुदा की कसम, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का घराना है कि उन्होंने ऐसा एहतजाज करने का मेरी शहजादी ने वो तरीका दिया है अज़ादारी की शक्ल में कि दुनिया बेचैन है इस अज़ादारी से। ये जो कह देते हैं ना कि आंसुओं के बदले में जन्नत कैसे मिल जाएगी, सुनिए मैं बता रहा हूं कैसे मिलेगी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाला। तवज्जो, अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने। हर मंजर का एक पस मंजर होता है, बड़ी इल्मी बात कह रहा हूं दाऊद भाई। बेशक बेशक। हर मंजर का एक पस मंजर होता है। जिसने ये बात कही है ना, मन बका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह, जिसने गिरिया किया हुसैन पर
उस पर जन्नत वाजिब, जन्नत की जिम्मेदारी है कि वो उस तक आए। उस पर जन्नत वाजिब, इसमें कोई तीसरी बात तो दाखिल ही नहीं की गई। वजबत लहुल जन्नत, तो आखिर इस रोने के अंदर है क्या? तारीख मसाइब शिया गवाह है इस बात की। जो लोग पढ़ने का शौक रखते हैं वो पढ़ें तारीख मसाइब शिया, और फिर फैसला लें, खुद अपने ज़मीर से पूछे कि वो आंखें उखाड़ ली गई हैं जिन्होंने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से गिरिया किया। मैं कुछ कह रहा हूं आपके साथ। हमारी तरफ एक मर्डर हुआ था, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि बच्चों के भी जहन में ये बात आ जाए। बड़ी अजीब बात सुना रहा हूं मैं, ताकि छोटे छोटे बच्चों के भी जहन से नजदीक आकर मैं ये बात कर सकूं। एक मर्डर हुआ था, उसमें 3 दिन के बाद जो है वो कुर्की के वारंट आ गए थे। इसमें फिर क्या हुआ कि लड़ाई चली पुलिस में और कोर्ट में, भैया आपने कुर्की के वारंट दिए क्यों? तो खैर कोर्ट जीत गई। तो अब ये कानून जो है, यानी हुआ था एक मर्डर के पीछे काम, लेकिन अब पूरे इंडिया में ये कानून अप्लाई हो गया कि भाई 3 दिन के बाद भी ये हो सकता है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। मेरे मौला ने ये बात कही थी उनके लिए, वजबत लहुल जन्ना। ये तो उन लोगों की हौसला अफजाई में और उन लोगों का इत्तबा करते हुए, अगर तेरी आंख में भी आंसू आ गए तो मेरे अजीजों हुसैन के करम का तकाजा है कि जन्नत तेरे ऊपर भी वाजिब हो। सलवात पर बड़ी इल्मी बात कही थी मैंने, सलवात पर चूंकि हुज्जते खुदा की जबान से लफ्ज निकल चुके हैं कि जो भी रोया हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर है, उस पे जन्नत वाजिब। तवज्जो, हर बात के कहने का कोई ना कोई महल्ले एराब तो होता है ना। ऐसी सिचुएशन में कही गई थी ये बात कि जब अगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की मुसीबत पे कोई रोता था तो पिघला हुआ शीशा आंखों में भर दिया जाता जी। ये आंसू यहां से लेके यहां तक इन्होंने कितनी हुकूमतों को रौंदता हुआ निकलता है ये आंसू। इसका जाहिर ना देखना कि ये एक बुजुर्गवार जो है वो रो रहे हैं और उनके आंसू जो है वो यहां तक आ रहे हैं, बल्कि ये आंसू तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि हुसैन मजलूम है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके साथ। और जिसने आंसू रोकने की कोशिशें की है वो जालिम है। ये आंसू यहां से लेके यहां तक बनी उमैया की हुकूमत को रौंदता, बनी अब्बास की हुकूमत को रौंदता, खिलजियों की हुकूमत को रौंदता। कितने तातारियत सासानी जने कौन कौन बला नागानी हुकूमत करके जालिम जल्लाम चले गए। सबकी कोशिश यही रही कि ये आंसू बंद हो जाए। अब जो है बड़े बड़े नामचीन मुसलमानों की यही कोशिश है? तो आखिर इन आंसुओं के रोकने में राज क्या है? सलवात पढ़ो मोहम्मद। बुलंद आवाज से अगर सलवात पढ़ देंगे तो मुझे भी जरा सा आजादारी की थीम को समझिए कि ये क्या है। रोने का मतलब क्या है? वो मौला के जो कहे कि देखो अगर तुम किसी की मदद करो तो हाथ को हाथ का पता ना चले। देखो अगर तुम इबादतें करो, खबरदार रियाकारी मत करना। रियाकारी जुर्म है। रियाकारी की इबादत जो है वो शिर्क के मुतरादिफ है। जिसने ये बात कही हो वो मौला ये कहे कि जब हुसैन का नाम आए बुलंद आवाज से रोया करो, रोना ना आए रोने वाले का मुंह बनाओ। वजबत लहुल जन्नत। वजह, रीजन, कोई ना कोई तो बात है या नहीं, वो मैं बता रहा हूं आपके सामने। बाहर खड़े होकर कोई हंसने लगे कोई नहीं पूछेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर खड़े होकर हंसने लगे कोई नहीं पूछेगा।
पूछेगा। अभी इतना बड़ा मजमा ये जो है ना, कोई अगर बाहर खड़े होकर जोर जोर चीखे मार मार के रोने लगे, सबकी तवज्जोहात, चाहे मैं कितना ही चीख चीख के बोल रहा हूं, लेकिन सबकी तवज्जो जो है वो उसी तरफ मरकूज हो जाएगी। तो रो कौन रहा है? यानी रोना, तवज्जो, रोना अपनी तरफ मुल्तफित करने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक कुदरती आलायकार है, कुदरती इंस्ट्रूमेंट है अपनी तरफ मुतवज्जे करने का। मेरे मौला का मकसद क्या है बताने का, कि जब तुम रोते हुए निकलोगे तो दुनिया की कौमें तुमसे पूछेंगी क्यों रो रहे हो? हम अपने तीसरे इमाम को रो रहे हैं, बताना वाजिब है या नहीं? अपने तीसरे इमाम को रो रहे हैं, भाई तीसरे इमाम, ये तीसरे क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे और भी इमाम है? कहा कि हाँ भाई हमारे 12 इमाम है। अच्छा, जब तीसरे इमाम ये है तो फिर दूसरे कौन है? तो आपके ऊपर वाजिब है या नहीं बताना कि हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन है। अच्छा भाई पहले कौन है? कहा जनाब पहले इमाम इमाम अली मुर्तजा है। अच्छा भाई ये इमाम क्या होता है? इमाम की परिभाषा बताइए। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। तो अब बताना आपकी जिम्मेदारी हुई या नहीं कि भाई इमाम जो है वो रसूल का हकीकी बिला फसल जानशीन होता है। तवज्जो, फिर तवज्जो कि भाई ये रसूल कौन होता है? पूछने वाला तो पूछेगा या नहीं कि भाई रसूल अल्लाह के और मखलूक के बीच में मीडिएटर होता है, जो अल्लाह के पैगाम मखलूक तक पहुंचाता है। अच्छा भाई ये अल्लाह कौन है जो ये मीडिएटर्स भेजता है? ये कोई और भी मीडिएटर था क्या मोहम्मद से पहले? कागे 1,24,000 कागे ने भेजता कौन है कि वो वहदहुल्ला शरीक अल्लाह है। आप बताएंगे या नहीं? अगर कोई लगातार सवाल करे बोलिए हाँ या ना, कुछ तो कहिए, बताएंगे या नहीं? तवज्जो, क्योंकि बताना आप पे वाजिब है। तो फिर क्या होगा? यानी बात आंसू से चली थी, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बात आंसू से चली थी और तौहीद पे जाके रुकी। जहन को अल्लाह तक पहुंचाने में जो चीज कार फरमा हो उसी को तो शरीयत की जबान में शारुल्लाह कहते हैं। सलवात पर उसी को तो शारुल्लाह कहा जाता है कि जो इंसान के जहन को अल्लाह तक पहुंचा दे। अब अगर आप दयानतदारी के साथ बता ले गए और सुनने वाले की वालिदा माजिदा अच्छी हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा जरूर, भाई ये तो बताओ कि फिर इन्हें कत्ल किसने किया? तो फिर आप ये भी बताएंगे, कहा कि भाई इन्हें शिमर ने कत्ल किया। शिमर कौन था? कहा कि ये इब्ने जियाद की फौज का सिपह सालार था। ये इब्ने जियाद कौन था? कहा कि ये यजीद की कैबिनेट का गवर्नर था। ये यजीद कौन था? कहा कि ये माविया का लौंडा था। सलवात पढ़िए। यजीद के लिए इससे छोटा लफ्ज़ मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, पीछे पूछ लेना। सलवार पढ़ो। ये किसका बच्चा था? कहा कि ये अबू सुफियान का था। कहा कि वही अबू सुफियान जो रसूल के मुकाबले पर जंग बदर में आया, जंग ओहद में आया, जंग खंदक में आया। मेरी बात कहा कि हाँ हाँ वही उसी का पोता है। कहा कि फिर इसको इस्लामी हुकूमत का सरबराह किसने बना दिया? इस तक हुकूमत कैसे आई? कहा कि तीसरा दे के गया। इसके पास कहां से आई? कहा कि दूसरा दे के गया। दूसरे के पास कहां से आई? पहले ने दी जी। इसके पास कहां से आई? कहा सकीफा से हल्डअप की। सकीफा क्या बला है? कहा कि जो गदीर के मुकाबले पे प्रोग्राम रखा गया, रसूल ने अपना जानशीन बनाया था गदीर में, ज़माने ने बनाया सकीफा में। तो इस आंसू के सबब जहन गदीर तक जाता है या नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि ये सवालात एक आंसू के
बात पे गौर कीजिएगा कि जहन अल्लाह तक भी जा रहा है और गदीर तक भी जा रहा है, और इसका दरवाजा बन रहा है हुसैन के गम में निकलने वाला आंसू। तो जो भी आंसू का मुखालिफ है तो वो गदीर का भी मुखालिफ है, अल्लाह का भी मुखालिफ है। तो बड़ी कुर्बानियां दी गई, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इस आजादारी के लिए। बेशक बेशक बड़ी कुर्बानियां दी गई। रोने की सबसे ज्यादा जो बात है, अगर हुसैन इब्ने अली पे भी कोई न रोए फिर किस पर रोए? हुजूर मेरे दोस्त जनाब अल्लामा नासिर अब्बास, अल्लाह उन्हें हरीकत रहमत करे, मेरे अजीज तरीन दोस्त अहले बैत अलैहिस्सलाम, उन्हें अपनी जवार में जगह अता फरमाए। उसने क्या प्यारी बात कही कि किसी भी जबान के अंदर, तवज्जो, किसी भी जबान के अंदर ताज़ियत कंडोलेंस पेश करने का सबसे छोटा जो जुमला है ना, वो क्या है? भाई क्या हुआ? यही है ना। कोई एकदम अजीब सी आवाज आ जाए तो आदमी हड़बड़ा के यही पूछेगा ना, भाई क्या हुआ? किसी आदमी को गमजदा देख लो, निढाल देख लो, एकदम चौंक के पूछेगा या नहीं, भाई क्या हुआ? यानी क्या हुआ, इससे छोटा जुमला किसी भी जबान में ताज़ियत पेश करने का नहीं है। सुनिए भाई, आप शायर मीर अनीस को खुदाए सुखन ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने क्या शेर कहा, रुलाने के लिए तफसील से मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और जिसके दिल में, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, किसी का बाप मर जाए तो ये नहीं कहा जाता कि भाई आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया है, आप रो लीजिए। हाँ, जिसके दिल में जितनी आग होती है उतना होता है। तवज्जो, अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। इस जमाने अरे अली अकबर का बदल तो पेश करके दिखा, ये जमाने अबुल फजल अब्बास सा लाके तो दिखा। आप तो थोड़ी देर के लिए रोएंगे, चले जाएंगे, फिर मशगले कारसार में जाए मशगूल हो जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वालिदा हर मजलिस में होती, देखती है कि तरफदार मेरे हुसैन की मजलूमी का, अरे कौन है मेरे हुसैन पर रोने वाला। एक बहुत बड़े हजारों मर्तबा की सुनी हुई बात, आज से एक शहलुम भी है, गिरिये में बुखल न कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के चेहरों की शब है, निहायती गिरियादारी की शब है ये, है? और ये आपके आंसू लाएगा नहीं जाएंगे। अरे आप तो वो है कि आपको हुसैन ने आखिरी लम्हात में याद किया कि मेरे बेटे सज्जाद जब जिंदाने शाम के छूटने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। जब तो आपने सुना होगा जनाब सैयद सज्जाद मजलिस में आते हैं और कहाँ बैठते हैं, मेरी जबान में ताकत नहीं है कि बयान कर दूं। जानते हो क्यों? ताकि रोते हुए लोगों को देखे और तुम्हारी आवाज तक पहुंचा दे कि मेरे बाबा की मजलूमी पे रोने वाले, मेरे बाबा ने आखिरी लम्हात में तुझे सलाम कहा था, मेरे बाबा का सलाम कबूल कर। अरे तुम्हें तो हुसैन ने उस वक्त याद किया है दादा जब तुम आलम में वजूद में भी नहीं थे। आप रो रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन जाने के बाद जरिए मुबारक से लिपट गए और लिपटने के बाद रोते रहे। हुसैन इब्ने अली को ख्वाब में देखा कि हजरत के जिस्म नाज़नीन के ऊपर लातादाद जख्म, बेदार हुआ, फिर रोया, कई दिन तक रोता रहा। फिर हुसैन मजलूम को ख्वाब में देखा कि जख्म अच्छे हो गए,
उठ के पूछता है मेरे मौला 3 दिन पहले जब देखा तो बेहद जख्म थे, आज मेरे आका में देख रहा हूँ कि आपके जिस्म सब के सब सही हो गए। कहा कि ये जो 3 दिन से तू मेरे ऊपर गिरिया कर रहा, अल्लाह ने तेरे आंसुओं को मेरे जख्मों का मरहम बनाया है। कोई खुश हो गया, लेकिन जैसे वो खुश हुआ हजरत ने अपनी अबा का दामन हटाने के बाद कहा मगर ये मेरे भाई, मेरे सीने पे जो ये 2 जख्म है, मेरे ये 2 जख्म नहीं भरते। अरे कौन सा जख्म है ये मेरे मौला? कहा कि ये एक तो मेरे करियल जवान अली अकबर का जख्म, दूसरा मेरे अब्बास का जख्म है। सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम आबरू का वास्ता, उनके हक का वास्ता, माबूद हमारी इस मजलिस को कबूल और मंजूर करो। माबूद सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के हक के सदक़े जो मोमिनीन इस मजलिस में मुसाब, मेरे माबूद उनके ऊपर अपनी रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें नाज़िल फरमा। माबूद तुझे सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता, माबूद हमें आज़ादारी की अहमियत और इसकी बुजुर्गी को समझने की तौफीक अता फरमा। माबूद ज़माना अहले बैत के चाहने वालों का दुश्मन, माबूद हमें अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखें। जहाँ जहाँ बुलंद आवाज़ से आमीन कहना इस्तिजाबत दुआ के लिए कसीर है। और ये भी मैं बताता चला रहा हूँ आपके पास सामने कि ये मजलिस हतीम का दर्जा रखती है। हतीम जानते हो, हतीम खाना काबा के और हजर अस्वद के दरमियान की जगह है, जहाँ के बारे में हदीस है कि इस जगह जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। जिस ज़बान ने ये बात इरशाद फरमाई है उसी में किबला ये बात भी कही है कि ये मजलिस हुसैन हतीम का दर्जा रखती है, यानी यहाँ पर दुआ कबूल होती है, इस बात की ज़मानत ली गई है। ए परवरदिगार तुझे हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की आबरू का वास्ता, मेरे माबूद हमें सरबुलंदी के साथ जिंदा रख। मेरे माबूद हमें हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की वकालत की दायमी तौफीक अता फरमा। हुसैन के गम में तड़प तड़प के रोने रुलाने की दायमी तौफीक अता फरमा। माबूद मैंने तेरे हुसैन के दुश्मनों को जलील किया है, तू मेरे दुश्मनों को जलील कर। माबूद तुझे जनाब सैयदा कौनान सल्लल्लाहु अलैहि के हक का वास्ता हमारी आल औलाद में अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के गम को वदीयत फरमा। माबूद हमारी नस्लों में भी कोई अहले बैत का मुखालिफ और अज़ादारी का मुखालिफ न पैदा हो। मेरे माबूद हमें जल्द अज जल्द अतबात आलिया की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर बरकरार रहे। मेरे माबूद हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम के हक़ के सदक़े में जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज्जत आबरू नामूस की मुहाफ़ज़त फरमा। माबूद तुझे मज़लूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता जो लोग करबला गए हुए हैं ज़ियारत के लिए, मेरे माबूद साथ खैरियत के साथ अपने वतन वापस लौटा। मेरे माबूद बरकतों के साथ वापस लौटा, उनकी तमाम तर दुआओं की इस्तजाबत के साथ माबूद तुझे जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के हक़ का वास्ता मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत वली असर रज़ियल्लाहु तआला शरीफ के ज़हूर में दाखिल फरमा, ताकि हज़रत का ज़हूर हो दिल मोमिनीन के मसरूर।